न किसी वली की है जुस्तजू, न है ख्वाजेगा की तलाश। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। इसमें गैर मुतमक्किन की छठवीं किस्म, इसमें ज़र्फ़, ये बहस कल चल रही थी। इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ ज़मान। ज़र्फ़ ज़मान में कौन कौन से अस्मा मबनी होते हैं उनका बयान कल के दर्स में आ चुका था। अब आज के दर्स में है ज़र्फ़ मकान में कौन कौन से कलमे मबनी होते हैं। इनमें पहला कलमा है हैसो। हैसो ये आम तौर से मबनी अलज़्ज़म होता है और हैसो ये जुमला की तरफ मुज़ाफ़ होता है। जैसे सनस तदरिजुहुम मिन हैसो ला यालमून, तो आप देखिए यहाँ पे हैसो मुज़ाफ़ है और ला यालमून ये जुमला फ़ेलिया है। गोया हैसो की इज़ाफ़त जुमला की तरफ है और हैसो की इज़ाफ़त जुमला की तरफ होगी और ये मबनी अलज़्ज़म होगा। चंद एक नहवियों ने हैसो को कभी कभी फ़तहा के साथ भी पढ़ा है, कभी कभी कसरा के साथ भी पढ़ा है, लेकिन ये आखिर के दोनों एराब फ़तहा और कसरा ये कभी कभी पढ़े गए हैं और वो भी कुछ चंद एक नहवियों ने पढ़ा है, वरना आम तौर से जितने नहवी हैं सब हैसो को मबनी अलज़्ज़म पढ़ते हैं। और हैसो मबनी अलज़्ज़म होगा और इसका इस्तेमाल इस तरह से होगा कि इसके बाद में जुमला की शक्ल में मुज़ाफ़ इलैह होगा। जैसे सनस तदरिजुहुम मिन हैसो ला यालमून, तो आप देखिए यहाँ हैसो के पहले मिन है और मिन के आने के बावजूद हैसो के आखिरी हरफ पर ज़म्मा है, इसलिए कि हैसो ये मबनी अलज़्ज़म है। और हैसो की इज़ाफ़त देखिए ला यालमून जुमला फ़ेलिया की तरफ है, तो पता ये चला कि हैसो ये जुमला की तरफ मुज़ाफ़ होता है और हैसो ये मबनी अलज़्ज़म होता है। ये रहा पहला कलिमा। अब दूसरा, तीसरा और चौथा, कुद्दाम, तहत और फौक। कुद्दाम का माना होता है आगे, सामने, तहत का माना होता है नीचे और फौक का माना होता है ऊपर। ये तीनों कलमे मबनी अलज़्ज़म होंगे, लेकिन इनके मबनी अलज़्ज़म होने के लिए ज़रूरी है कि इनके बाद मुज़ाफ़ इलैह मज़कूर ना हो लफ्ज़न, लेकिन मुज़ाफ़ इलैह का तर्जमा हो रहा हो। आप देखिए साहिब किताब ने क्या लिखा है, कुद्दामो तहतो फ़ौको, जब ये लफ्ज़ मुज़ाफ़ हो और इनका मुज़ाफ़ इलैह महज़ूफ़ मनवी हो तो ये मबनी होते हैं। यानी कहना क्या चाहते हैं, इनका मुज़ाफ़ इलैह लफ्ज़न लिखा नहीं रहेगा, लेकिन मुज़ाफ़ इलैह का तर्जमा होगा। तो ऐसी सूरत में ये तीनों कलिमात मबनी अलज़्ज़म होंगे और अगर इनका मुज़ाफ़ इलैह लिखा रहेगा तब ये मोरब होंगे। गोया इनके मबनी होने के लिए ज़रूरी है कि इनका मुज़ाफ़ इलैह लिखा ना हो, खाली उसका तर्जमा हो रहा हो। इसी को कहा गया है महज़ूफ़ मनवी, यानी लिखा ना हो उसका तर्जमा हो रहा हो। तो ऐसी सूरत में ये तीनों कलिमात मबनी होंगे और मबनी की कौन सी किस्म, मबनी अलज़्ज़म होंगे, यानी कुद्दामो होंगे, तहतो होंगे, फ़ौको होंगे। तो ये तीनों कलिमात मबनी अलज़्ज़म होंगे कब, जब इनका मुज़ाफ़ इलैह ना लिखा हो लेकिन उसका तर्जमा हो रहा हो। और हैसो मबनी अलज़्ज़म होगा कब, जब इसकी इज़ाफ़त जुमला की तरफ हो।
और हैसो ये जुमला की तरफ कहीं भी देखिए मुजाफ होकर इस्तेमाल हुआ है, और हैसो ये मबनी अल ज़म होता है अक्सर व बेशतर नहवियों के कौल के मुताबिक। अब ये इसमें ज़र्फ की बहस ख़त्म हो गई। अब नंबर 7 पे है इसमें किनाया। इसमें किनाया की तारीफ क्या है? वो इस्म है जो मुबहम अदद या मुबहम बात पर दलालत करे, यानी वो अदद होगी, वो कलिमा अदद पे दलालत करेगा, लेकिन अदद पे वाज़े नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अभी कहा जाए एक किताब, तो ये वाज़े है कि एक किताब। कहा जाए 2 किताब, तो ये वाज़े है 2 किताब। लेकिन कहा जाए कितने किताब, तो कितनी यहाँ पे अदद पे दलालत कर रहा है, लेकिन कोई अदद वाज़े नहीं है, मुबहम है। इतनी किताब, तो ये इतनी यानी अदद पे दलालत कर रहा है, लेकिन ये वाज़े नहीं है कि वो अदद कौन सा है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है वो इस्म है जो मुबहम अदद पर दलालत करे या मुबहम बात पे दलालत करे। अब मुबहम बात, जैसे उसने ऐसा ऐसा कहा, तो अब क्या कहा ये वाज़े नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा ऐसा कहा, तो ये ऐसा ऐसा ये मुबहम बात पे दलालत कर रहा है। तो यही है मुबहम अदद और यही है मुबहम बात। अब इसके लिए सेगा क्या आता है? इसके लिए सेगा आता है कम, कज़ा और कायिन और कैता ज़ैता। अब ये जो कम है, इस कम की 2 किस्में हैं। एक होता है कम इस्तिफ़हामिया और एक होता है कम खबरिया। कम इस्तिफ़हामिया जब होगा तो इसकी तमीज़ वाहिद होगी, मंसूब होगी। जैसे कम किताबन इंदका, तो देखो कम किताबन इंदका, तुम्हारे पास कितनी किताब है। तो देखो कम के जरिया सवाल किया जा रहा है। इस्तिफ़हाम किसे कहते हैं? सवाल करने को। गोया यहाँ पे कम इस्तिफ़हामिया है, और देखो ये इसकी तमीज़ है। जैसे अदद मादूद की बहस में जब तरकीब पढ़े थे तो अदद को क्या कहते थे? मुमय्यज़, और जो मादूद होता था उसको क्या कहते थे? तमीज़। जैसे अहदा अशरा रजुलन, तो अहदा अशरा मुमय्यज़ और रजुलन तमीज़। तो ऐसे यहाँ पे कम ये मुमय्यज़ है और किताबन ये तमीज़ है। तो जब कम इस्तिफ़हामिया होगा तो उसकी तमीज़ वाहिद होगी, मंसूब होगी। जैसे कम किताबन इंदका, इतनी बात समझ में आ गई। और अगर कम खबरिया होगा तो इसकी तमीज़ वाहिद भी हो सकती है, जमा भी हो सकती है, मिन के साथ भी हो सकती है, मिन के बगैर भी हो सकती है। जैसे कम और कम खबरिया होगी तो उसकी तमीज़ मजरूर होगी। जैसे कम कुतुबिन इंदका, देखो यहां पर कम की तमीज़ जमा है, कम खबरिया की तमीज़ जमा है, बगैर मिन के है। और यहां कम मिन कुतुबिन इंदका, और यहां देखो मिन के साथ है। ऐसे वाहिद का लिख लो, कम किताबिन इंदका, और फिर कम मिन किताबिन इंदका। तो देखो कम खबरिया की तमीज़ वाहिद भी है और कम खबरिया की तमीज़ जमा भी है। और कम खबरिया की तमीज़ देखो यहाँ बगैर मिन के है, यहाँ बगैर मिन के है। और देखो कम खबरिया की तमीज़ यहाँ जमा है और मिन के साथ है, यहाँ वाहिद है और मिन के साथ है। तो गोया कम खबरिया की तमीज़ वाहिद भी आती है, जमा भी आती है, मिन के साथ भी आती है और मिन के बगैर भी आती है। और याद रखो कम खबरिया की तमीज़ मजरूर हुआ करती है। अब इसका तर्जमा क्या करोगे? इसका तर्जमा
बहुत सारा या बहुत सारी, यानी कम खबरिया में तकसीर का माना होता है, ज्यादा का माना होता है। जैसे इसका तर्जमा करोगे कम कुतुबिन इंदका, तुम्हारे पास नहीं, कितनी करोगे तो इस्तेफामी नहीं हो जाएगा। अभी क्या बताया, कम खबरिया का तर्जमा बहुत सारा से करोगे या बहुत सारी से करोगे, तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें हैं। और हर एक का चाहे मिन के साथ हो चाहे बगैर मिन के हो, चाहे जमा हो चाहे वाहिद हो, तब का तर्जमा एक ही होगा। तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें हैं, तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें हैं। यहाँ भी तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें हैं, तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें हैं। बात सबके समझ में आ गई? तो यहाँ पर देखो ये कम खबरिया है, तो कम खबरिया जब भी आती है तो उसका तर्जमा होता है बहुत सारी से, बहुत ज्यादा से। जो तर्जमा जहां बैठ जाए, जो तर्जमा जहां जम जाए। और कम इस्तेफामिया होता है तो उसका तर्जमा होता है कितना से। अब यहाँ होगा तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, और यहाँ आखिर में सवालिया मार्क रहेगा। और कम इस्तेफामिया की तमीज वाहिद होगी, मंसूब होगी। कम खबरिया की तमीज वाहिद भी हो सकती है, जमा भी हो सकती है, और मजरूर रहेगी। मिन के साथ भी हो सकती है और बगैर मिन के भी हो सकती है। अब आज का दर्स यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह कल के दर्स में कज़ा, कायिन, कैता और ज़ैता पर बहस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।